पीसीबी की जो लाइन होती है उसको टोक करती है, जो सिफारिशात होती हैं पीसीबी की, पीसीबी अपने से ऊपर इल्जाम उतार के कमेटी पे रख देता है जी। चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हमारे खजाने खाली हो गए हैं भाई। किस बात का कंपैरिजन? ये मैं एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी मल्ट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहाँ पर जीते हैं भाई, जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस। अभी तक आप वो बॉय बने हुए हैं, लड़के मुंडे खुंडे बने हुए हैं, आप और मुंडे खुंडे आप बने हुए, तो फिर आपने किसने आपकी इज्जत करनी थी? अब आपको जान के जॉब के लाले पड़ जाने। 80% आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। एक बात और भी काफी अबे आईसीसी तो खुद गरीब निकला पीसीबी की तरह। शर्मिंदगी और बेइज्जती और इंसल्ट और ह्यूमिलेशन वाला मामला किया है। बट ये पैसों के हिसाब से हमने सोचा था चैंपियन ट्रॉफी में पैसा आएगा, हम बहुत सारे नए ग्राउंड्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये उल्टा चैंपियन ट्रॉफी हमें हाली करके चली गई। बातें करोड़ों की और दुकान किसकी? पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया। में नुकसान चेयरमैन का नहीं है, नुकसान आईसीसी का नहीं है, नुकसान आपका मेरा पाकिस्तान का है। देखिए, आप पूरा उनका सेटअप तो उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का। जयशाह अभी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वो सेटअप इतना स्ट्रांग है। कमेटियां कैसे डालते हैं? हम गली मालूम कमेटियां डालते थे, कमेटियां ये डालते हैं जी, आज तेरी बारी, कल मेरी बारी, परसों मेरी बारी। कमेटी कोई नहीं होती। कमेटी बिल्कुल पीसीबी की जो लाइन होती है उसको टोक करती है, जो सिफारिशात होती हैं पीसीबी की, पीसीबी अपने से ऊपर इल्जाम उतार के कमेटी पे रख देता है जी। ये कमेटी सिफारिशात ही हैं। आप बिल्कुल बात से ना सुना करें, ये सारी बकवास बातें होती हैं, कोई इनका वजन नहीं होता। ये सारी चाय कप पीते हैं, यहाँ होटल में रहते हैं, खाना खाते पीते हैं और निकल जाते हैं। इनको छोड़ें यहाँ, ये बिल्कुल बकवास बातें होती हैं। ये पीसीबी ने इस वजह से किया है, ये पीसीबी ने 90% कमी की है। और ये पीसीबी ने इस वजह से किया है कि जी चैंपियन ट्रॉफी में हमारा बहुत खर्च हो गया, हमारे खजाने खाली हो गए, इस वजह से हम ना अपने जो आने वाले खर्चात हैं उनमें से हम कमी करेंगे। और उनमें आपको पता है जो पीसीबी मेंटोर्स को 50-60 लाख रुपया दे रहा है उसमें कोई कमी नहीं आ रही। जो पीसीबी के ये जो ब्यूरोक्रेट्स और ओहदेदारान और मोहसिन नकवी और बाकी ये जो गाड़ियाँ मरात और तन्हाई ये ले रहे हैं, इनमें कमी नहीं आ रही। कमी किस में आ रही है? वो डोमेस्टिक के गरीब बच्चों का टूर्नामेंट। ये इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट फिर तरक्की करेगी जब आप बच्चों के 9-9, 10-10 हज़ार रुपया मैच के दोगे। अरे भाई, एक क्रिकेट का भला अच्छा जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है ना, वो 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का आता है पाकिस्तानी। और बाकी आप किट का हिसाब लगा दो तो मतलब कि ये $30 डॉलर वाले, मतलब भाई डोमेस्टिक में $30 मिले ना, क्योंकि नेशनल टीम के प्लेयर तो सेल्फियां खिंचवा देते हैं $8-8 पे। मतलब ये पाकिस्तानी टीम इतनी सस्ती क्यों है यार? बाबर आजम को 2500 मिलेगा, नसीम शाह को 2500 मिलेगा, मोहम्मद रिजवान को 2500 रुपया मिलेगा। आप सोचो, हम अपना कंपैरिजन इंडिया से करते हैं। हमने इंडिया को हराना है, हमने स्टेडियम बना लिए, संगरीने लग गई, जंगले लग गए, लमड़े लग गए। हमारे साथ वही हुआ ना। इंडिया को हरा दो, इंडिया के साथ कंपैरिजन कर लो। 2500 रुपया इंडिया में, मैं कहता हूँ किस कचरा साफ करने वाले को मिलता होगा। इंडिया का जो डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, आप रणजी को ले लो, सैयद मुश्ताक अली, आप जो है वो इन सबको ले लो, तो भाई उनमें 2500 रुपया मिलता है प्लेयर्स को। उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं ना, तो उनके जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनके डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और ये चीज को बड़ी बार प्रूफ भी आगे कर चुके हुए हैं। क्रिकेट का काफ का भी नहीं पता, लेकिन पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो फिर इसी किस्म की पॉलिसीज़ बनाएंगे ना। इनके इधर से पैसे काट लो, उनके उधर से पैसे काट लो। पीसीबी के वांदे लगे पड़े हुए हैं भाई, पीसीबी के पास पैसे कम होना शुरू हो गए हैं। जारी बात है, जब क्रिकेट कोई अच्छी खेलोगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, तो फिर तुम कहाँ से कमाओगे? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी ये कोई नहीं रही पाई। और हमारी क्रिकेटर्स की पेमेंट्स लेट हो जाती हैं। ये हालात चल रहे हैं आपके बोर्ड के। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी, उसके पैसे भी अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो देने हैं। फिर बात वही है ना, इनका वही वाला हिसाब हुआ ना कि शादी का न्योता मिला कि रेड टाई लगा कर आना, और बंदा सिर्फ रेड टाई लगा कर चला गया, तो पता चला कि आगे जाकर ग्रोसरी वाले सूट भी पहनना था। 13 अरब लगा दिए स्टेडियम्स पर, फलाना टिमकाना। टीम जो है वो 4 दिन ही टूर्नामेंट में टिक सकी, तो भाई थोड़े ही लगा लेते यार। इतनी का रेनोवेशन फिर थी, सोच समझ के पैसे लगाने थे। और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है,
पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ? एंड पे लमड़े लग गए। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था? पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मेरे भाइयों से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500 1 करोड़ और 20 लाख रुपए। सारी डिटेल में आपको बता देता हूं और उसके बाद बात करते हैं भाई साहब कि पीसीबी को क्या जो है वो नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ और बीसीसीआई ने कितना बड़ा फायदा उठा लिया है भाई। तो अब जो है बीसीसीआई को जो है वो 20 करोड़ 80 लाख रुपए जो है प्राइज मनी मिला है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम रनर अप थी, आपको मालूम है, और न्यूजीलैंड को 10 करोड़ 40 लाख रुपए जो है प्राइज मनी मिला है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनलिस्ट थी और इनको जो है वो मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 20 लाख रुपीस। और उसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इनको जो है वो 3 करोड़ रुपीस जो है मिले हैं भाई। अफगानिस्तान को भी जो है 3 करोड़ रुपीस। भाई वाह, ये होती है कामयाबी। हमने कब सोचा था कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ जाएगी और जो पाकिस्तान जैसी टीम को और इंग्लैंड जैसी टीम को अफगानिस्तान वाले पीछे छोड़ देंगे। अनबिलीवेबल, कमाल खेल रहे हैं यार ये आने वाले टाइम में। मुझे यकीन है 1, 2 या 3 इवेंट्स में अफगानिस्तान जो है वो फाइनल खेलने वाला है। मुझसे लिखवा के रख लो आप, ठीक है, और मैं भी जीत भी जाए। लेकिन जो है वो अफगानिस्तान को 3 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं भाई साहब प्राइज मनी। और उसके बाद जो है वो बांग्लादेश के हिस्से में जो है वो आए हैं भाई साहब जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपीस। और उसके बाद इंग्लैंड के हिस्से में भी जो है वो 1 करोड़। तो दोस्तों कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में महामुकाबला फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार तरीक़े से जीत हासिल किया है और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से शिकस्त दी है। दोस्तों कल दुबई इंटरनेशनल मैदान में न्यूजीलैंड की टीम ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन दोस्तों भारतीय स्पिनरों ने शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को इस मैच में वापस ले आया और न्यूजीलैंड की टीम की कमर तोड़ के रख दी। न्यूजीलैंड को मात्र 251 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबला में जीत दिला दी। दोस्तों रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 76 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए थे। और वहीं श्रेयस अय्यर ने भी शानदार पारी खेली थी, 48 रन बनाए थे। जिसके बाद लास्ट में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, केएल राहुल ने मैच को फिनिश किया और भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जिताया और भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियन बनी है चैंपियंस ट्रॉफी की। दोस्तों पिछली बार भी भारतीय टीम फाइनल में गई थी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद भारतीय टीम उस मुकाबला को हार गई थी और जिसके बाद 2025 में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है और अपने पास अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को ले आया है। जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है और कह रही है कि भारतीय टीम लगातार ऐसे कैसे जीत रही। पिछली बार जी हाँ दोस्तों, पिछले साल भी भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी और वहीं इस बार भी भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। बोल रहे कि हमारी टीम नीचे से नीचे जा रही है और वहीं भारतीय टीम ट्रॉफी पर ट्रॉफी जीत रही है।
जिसके चलते वहाँ के प्लेयर को पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रही है और कह रही है कि इन सबको निकालो और भारतीय टीम की तरफ बल्लेबाजी गेंदबाजी करना सीखो। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।